तो आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन करना या फिर एक्सपेंड करना। ठीक है, देखो जब फैक्टराइजेशन करने के लिए आता है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है पहले आप इसको समझो। फैक्टराइजेशन का मतलब है जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, और ये सारी फैक्टराइजेशन फॉर्म में इन्हीं की। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल मिला है उसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे ये पॉलिनोमियल मिला है तो इसको दो फैक्टर की फॉर्म में मैं कैसे लिखूं। तो इसके दो फैक्टर कौन से, देखो स्क्वायर का मतलब हमें पता है, इसके दो फैक्टर कौन से, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखी है, तो आपने यही आइडेंटिटीज ये लर्न करनी है। 7 आइडेंटिटीज इनफ है आपके लिए, इन्हीं पे बेस्ड आते हैं जब भी फैक्टराइजेशन आता है करने के लिए। जनरली मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन आपको इसीलिए रहती है क्योंकि आपने ये सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं लिखे हैं। आप ये सारे फॉर्मूले 6-7 फॉर्मूले एक साथ लिखो, आपको माइंड में इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो मुझे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला केस है, हो सकता है ये पॉलिनोमियल 4 के इक्वल, एक 4 वाला केस आता है ना हमारे पास। अगर 4 के मुझे फैक्टर करने हैं तो मैंने कैसे लिखना है, 2 इंटू 2। देखो दोनों फैक्टर बराबर है 4 के, है ना, एक 4 इंटू 1 होता है, 1 इंटू पॉलिनोमियल की फॉर्म में हम नहीं देते बिकॉज वो तो अंडरस्टूड होता है ना। 1 इंटू 4 हम लोग जनरली ये वाला फैक्टर तो है लेकिन हम ये देते नहीं बिकॉज ये सबके लिए ट्रू है, ये तो दिस इज फॉर ऑल। हम वो फैक्टर्स देते हैं जो 1 और अपने अलावा दूसरे हो, जैसे 4 है 2 इंटू 2 है, तो वैसे ये जो पॉलिनोमियल है इसके दोनों फैक्टर सेम है, इसके भी दोनों फैक्टर सेम है, x इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जब भी आपके पास पॉलिनोमियल के ये आपके पास फॉर्म्स आएंगी और आपने इस फॉर्म में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, इसी से कनेक्टेड ले लेते हैं। देखो मेरे को एक पॉलिनोमियल करना है, इसको आप मेरे को फैक्टराइजेशन करना है। सपोज मेरे पास ये आ गया क्वेश्चन 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ आई एम कंफ्यूज, क्या करूं। आप देखना इनमें से ही कोई ना कोई फॉर्म बनेगी। अगर इनमें से कोई ना कोई फॉर्म नहीं बनेगी तो एक अलग से क्वाड्रेटिक वाला होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, और वो भी कैसे करना है, लाइन बाय लाइन, आप सिस्टम बाय सिस्टम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको देखो, अब आप ये देखो इनमें से कौन सी फॉर्म बन रही, कोई फॉर्म तो बन रही होगी। कैसे, अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 का स्क्वायर है ना, 4 2 का स्क्वायर भी तो हम 4 ही लिख सकते हैं इसको, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में दिया है। अगर मैं इस 2 को, ठीक है, अब मेरे को माइंड में रखना है, अगर इसको मैं ए एक्स बना दूं और इसको मैं वाई बना दूं तो मेरे फॉर्मूले में, एक फॉर्मूले में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 इंटू ए कौन है 2 इंटू बी कौन है x। जब मैंने इंटू 2ab की फॉर्म में लिखा, 2 2 जा 4 4x, तो यही टर्म आ गई। देखो आप, तो यानी कि ये जो मुझे क्वेश्चन मिला है एक्चुअली ये वाली फॉर्म मिली है, ये वाली फॉर्म माइनस है ना तो माइनस वाला मिलता है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगी, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी आपकी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे x के लिए कौन वर्क कर रहा है, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने सिस्टम बाय सिस्टम करना है, आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा और आपने बैक इन्हीं को ही बनाना है। तो ये 6-7 फॉर्मूले बहुत बेटर होगा कि अगर आप एक साथ लिख लें। ठीक है, इनमें से अगर नहीं आए तो एक आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, वो इस मेथड से नहीं बनता, फिर वो आपका क्या होता है, उसमें अगर स्क्वायर ना मिला हो, सपोज ये वाला, यही वाला क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो स्क्वायर मिला नहीं मेरे को, या 4xy जो है इसमें y है। ठीक है, अब मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पर भी दोनों, ये भी स्क्वायर होना चाहिए ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो x का स्क्वायर मिल गया। अगर मैं इसको √2 का स्क्वायर लिखती भी हूँ, सपोज 2 को मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर, आपको पता है √2 का स्क्वायर 2 ही होता है ना, अल्टीमेटली यही आ जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ से 2 इंटू ए का एक में किसको बनाना चाह रही हूँ, x को, ए बी में किसको बनाना चाह रही हूँ, √2 को। तो मैं देखूंगी तो 2√2x आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 4x दे रखा है ना। तो ये वाला मेथड तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एक इसके लिए। फिर हम कौन सा मेथड से करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से। ठीक है, बाकी और किसी के लिए भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा
और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे करना है ये मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, उसमें देख लीजिएगा, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, बल्कि अगर आपको इस फॉर्म में आता है, आप इसको होल स्क्वायर नहीं बनाना, तो आप सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है अगर एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर 2 है, इसको आप ये ढूंढने की कोशिश करें ये किसी का होल स्क्वायर बन रखा है, आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही कर दो। लेकिन जब इस टाइप की फॉर्म आती है, इस टाइप की तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होता, तो यहाँ तो हमें याद रखना पड़ता है। इसको अगर मेरे को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है तो ये होगा। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टराइज करने के लिए मिलेगा तो आपको ये चीज दी जाएगी और आपको इस फॉर्म में बनाना होगा। और इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपको ये वाली फॉर्म दिया जाएगा, आपको ये फॉर्म बनाना होगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंड। ठीक है, एक वर्ड आएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग, एक वर्ड आएगा एक्सपेंड द फॉलोइंग। अगर फैक्टराइज द फॉलोइंग आ गया तो ये फॉर्म मिलेगी, ये बनानी है, और एक्सपेंड द फॉलोइंग आएगा तो फिर फैक्टराइजेशन फॉर्म हमें ऑलरेडी मिली है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना इजी होता है थोड़ा फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अब एक चीज और है, सपोज आप फॉर्मूला बार बार भूल जाते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था। सपोज आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सपोज आप भूल रहे हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ना, एक्स प्लस वाई। आप देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करती, मल्टीप्लाई आती है ना आपको, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले जो आपको दो फैक्टर्स मिले हैं, आप किसी भी एक फैक्टर्स में से कोई एक टर्म पकड़ लो, एक्स को मैंने पकड़ लिया, इसकी मल्टीप्लाई बारी बारी से दूसरे वाले के साथ, जो दूसरा ब्रैकेट है बारी बारी से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जब ये एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका मल्टीप्लीकेशन एरिया खत्म हुआ, अब इसका शुरू हुआ, ये भी वैसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेगा जाके। ठीक है, एक्स वाई दोनों प्लस के प्लस एक्स वाई, अब वाई एक्स लिखो, देखो वाई एक्स और एक्स वाई इक्वल होता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आगे या पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होते मल्टीप्लाई होता है, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी माइनस, एक प्लस एक माइनस है माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आप भूल जाते तो कोई नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, हाँ, और कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये आपको ओपन करके मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल क्या है, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 पे बेस्ड है, क्लास 9 सीबीएसई। ओके, एक आपके पास क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको पता है किस मेथड से करना है। सपोज आप एग्जाम में है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, देखो अभी तो आप यहाँ कर रहे हो, आपको पता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है, सबसे पहला आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं सारी टर्म्स में से, जितनी भी टर्म्स है, 4 9 कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई न्यूमरल कॉमन हो, अब ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के, ये भी 4 के, ये भी, लेकिन ये 4 के टेबल में 9 नहीं आता, तो सब कुछ तो कॉमन नहीं। ठीक है, लेकिन अब देखो ना, यहाँ से अगर आपने सारे फॉर्मूले इकट्ठे लिखे होंगे तो ज्यादा याद रहता है, 2xy। ठीक है, प्लस 2। अब आप ये देखो ना, थोड़ा सा रफली आइडिया लेंगे कि इनमें से कौन सी टर्म बन रही है हमारी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 स्क्वायर हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये प्लस माइनस हम सेट करेंगे। हाँ, और ये प्लस कब प्लस आता है यहाँ पर, कहीं कब माइनस आता है, ये मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कब प्लस आता है कब माइनस आता है वो इनके साइन से हमें पता चल जाता है। आपने सिर्फ प्लस वाला लर्न करना है, बाकी माइनस वाले आप मेरी पिछली वीडियो में देखो कैसे लर्न करना है। ठीक है,
अब आप देखो कुछ कुछ इससे मिलता हुआ लग रहा है ना, स्क्वायर, ये ठीक है। आपको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन इज फैक्टराइज। ऑब्वियसली आपको ये साइड मिलेगी, साइड हमें बनानी है, ठीक है। अब कुछ इससे मिलता हुआ लग रहा है तो कोशिश करते हैं बनाने की। देखो ये फॉर्मूला कहता है एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक्स का स्क्वायर का मतलब इस ये जो नीचे टर्म है इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, 2 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। मैथ्स में आप कुछ भी करते हैं, ये सॉल्यूशन है हमारा। देखो क्या होता है जब आप उसको ओपन करते हैं, आप बैक स्टेप आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इसको ओपन किया तो मेरा 4x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स आई एम करेक्ट, ठीक है। प्लस ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पावर है वो पूरे की पावर है y की, तो पूरे को पावर में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 60, सॉरी ये आपका 4z। क्यों किया मैंने, क्योंकि स्क्वायर के जो नीचे है ना उस पूरे को मेरे को z मानना पड़ेगा, जबकि हम स्क्वायर के पूरे के नीचे नहीं है, सिर्फ z के नीचे है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, पूरे के नीचे स्क्वायर होना चाहिए। प्लस देखो 2 इंटू ये कहता है 2xy होना चाहिए। तो मेरा जो माइंड चल रहा है अभी, ये चल रहा है कि स्क्वायर को छोड़ के इसको मैं x बनाना चाह रही हूँ। ये तो अभी मेरे माइंड में चल रहा है, इस पूरे को मैंने x की तरह काम करना है, ठीक है। तो ये कहता है 2 इंटू एक्स होना चाहिए, तो इसको मैंने x की जगह 2x लिख लिया। अभी मैंने इसको देखा नहीं है, मैं देखूंगी टर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। 2 इंटू एक्स वाई आना चाहिए, x और y की जगह आपका 3y आ गया। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy हो गया। ये डॉट को पॉइंट मत समझना, ठीक है। अभी मैंने मल्टीप्लाई के लिए लिखा है तो बन गई मेरी टर्म। अब मैं यहाँ पे बीच में माइनस है, -2 इंटू हमारा फॉर्मूला कहता है एक्स वाई। अब की बार वाई जेड ले लो, तो पीछे वाले को वाई जेड बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा वाई कितना होगा 3y इंटू जेड कितना होगा 4z। अब देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 वाई जेड आ गया, ठीक है। अगर ये नहीं आता 24 वाई जेड, सपोज यहाँ पर 25 वाई जेड है सपोज, ठीक है, तो फिर आप ये नहीं लिखेंगे, फिर आप इसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि फिर वो मेरा 25 वाई जेड तो बनेगा नहीं। बट ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपको ऐसे ही मिलेंगे जो इजीली आपके फैक्टराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z। बीच में अब आपका माइनस है, ठीक है। -24 yz -16 xz। ये हमारा क्लीन हो गया था, ठीक है। -2 इंटू अब की बार xz वाला फैक्टर आएगा, xz वाला 2 इंटू 2x x और z आना चाहिए। x मैंने इस पूरे को बनाने की कोशिश करी है, z इसको 2 इंटू 4z 2 2 जा 4 4 4 जा 16, ठीक है। अगर 16 में आ गया तो इसको क्लीन कर, इसको लिखेंगे नहीं फिर हम लोग, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये 16 एग्जैक्ट है तो ये 16 ही रहना चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ लिखने का तरीका क्यों चेंज किया है, हम ये देखना चाह रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है। तो अभी हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x कितना है यहाँ पर, x ये आपका y होगा इतना इतना, ठीक है, और ये आपका z होगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखो कुछ माइनस आ रहा है, तो कब माइनस आता है कब प्लस आता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। आप इससे पिछले वाली वीडियो देखिएगा, हाउ टू लर्न एन आइडेंटिटी करके, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। लेकिन ये तब बनेगा जब ये प्लस के होंगे, ये -22 सॉरी ये माइनस का था आपका, ठीक है। जब ये भी प्लस के होंगे, लेकिन ये माइनस के, ये माइनस कैसे सेट करना है फिर आप पिछली वीडियो में देखिए। तो आप ये देखो 2 इंटू ए और बी की जो मल्टीप्लाई करके आ रही है वो टर्म पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो या तो ए और बी दोनों के दोनों प्लस होंगे, ठीक है, या ए और बी दोनों के दोनों माइनस होंगे, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, ठीक है। तो दोनों को अगर हम प्लस रख लेते हैं, इसको माइनस रख लेते हैं, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो कोई तो माइनस होगा, ठीक है। तो ए और बी वाले टर्म तो आपकी पॉजिटिव आ गई जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, z के संग मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है। फिर जब हम z और x वाले टर्म को माइनस करेंगे वो भी माइनस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी माइनस होगा क्योंकि 1 + 1 माइनस है। तो ये बन गया आपका ये फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या हो गई जो आपको मिला था, 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z, दोनों के दोनों सेम फैक्टर मिले हमें। ठीक है, ये स्क्वायर नंबर होगा कोई, जैसे हमारे स्क्वायर नंबर होते हैं वैसे ये भी स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, जैसे 16, 25। तो बहुत इजी, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी रहेगा। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए हम एक्सपेंड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।